नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। रांची के सबसे बड़े व्यवसायी विष्णु अग्रवाल के ठिकाने पर एक बार फिर ईडी की दबिश। न्यूक्लियस मॉल पहुंच गई है ईडी की टीम। जमीन की नापी हो रही है। व्यवसायी विष्णु अग्रवाल के ठिकानों पर ईडी की दबिश। बड़ी खबर इस वक्त की, न्यूक्लियस मॉल पहुंची ईडी की टीम। न्यूक्लियस मॉल के जमीन की कराई जा रही है नापी। टाउन सीओ सहित ईडी के अधिकारी मौजूद। विष्णु अग्रवाल के ठिकानों पर ईडी की दबिश। बड़ी कार्रवाई ईडी की। आपको बता दूं कि विष्णु अग्रवाल को जमीन घोटाले के मामले में ईडी ने गिरफ्तार भी किया था। विष्णु अग्रवाल फिलहाल जमानत पर बाहर है। इनका पासपोर्ट अभी भी जब्त है, इन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं है। और आज एक बार फिर ईडी की टीम आ धमकी है न्यूक्लियस मॉल विष्णु अग्रवाल के ठिकानों पर। व्यवसाय विष्णु अग्रवाल के ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंच गई है। न्यूक्लियस मॉल पहुंची है। इस वक्त जमीन की गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है। जमीन की नापी कराई जा रही है। न्यूक्लियस मॉल रांची का सेंटर माना जाने लगा है। न्यूक्लियस मॉल आप स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं न्यूज़ 11 भारत के स्क्रीन पर। इस वक्त ईडी की टीम नापी करवा रही है। टाउन सीओ सहित पूरा अंचल ऑफिस पहुंचा हुआ है। मापी चल रही है जमीन की। और जमीन की मापी का मतलब है कि जमीन के नेचर और जमीन से संबंधित डिटेल भी खंगालेगी ईडी। अभी सेना की जमीन, चेतायर होम का 1 एकड़ जमीन, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जेल चले गए 8.46 जमीन के चक्कर में। और इस बार न्यूक्लियस मॉल पर निशाना साधा है ईडी ने। हमारा सहयोगी इमरान मौजूद है वहां पर। ज्यादा जानकारी के लिए इमरान से जुड़ते हैं। चर्चित मॉल न्यूक्लियस मॉल पर ईडी की टीम पहुंची है, जिनकी जमीन के विवाद को लेकर के काफी दिनों से काफी चर्चा में था। ऐसे में आप दिखा रहे हैं तस्वीर आपको कि किस तरह से न्यूक्लियस मॉल में जो टीमें पहुंची हैं वो लगातार न्यूक्लियस मॉल की जो चारों तरफ की जो बाउंड्रीज है और अन्य जो चीजें हैं उनकी नापी कराई जा रही है। नापी इसलिए इस वजह से भी क्योंकि हमेशा से न्यूक्लियस मॉल की अगर हम तस्वीर को दिखाएं तो ईडी के तमाम अधिकारी यहां पे आपको मौजूद होंगे। जिनके अलावा टाउन सीओ जो है वो भी यहां पे मौजूद हैं, जो कि सारी चीज़ों को लेकर के जो है अपनी जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि बताया जाता है कि न्यूक्लियस मॉल के जो जमीन से जुड़े जो विवाद है उसी विवाद को लेकर जो है ये पूरी नापी कराई जा रही है। हालांकि अब देखना होगा कि इस पूरे नापी के दौरान जो है ईडी के तमाम अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और अपनी तरीके से पूरे चीज़ों को जो है खंगाला जा रहा है, नापी कराई जा रही है। तो ऐसे में खुद अगर आप तस्वीर दिखाएं, एक तरफ जहां ईडी के तमाम अधिकारी हैं तो वहीं न्यूक्लियस मॉल के मालिक कहे जाने वाले, संचालक कहे जाने वाले विष्णु अग्रवाल की भी तस्वीर दिखाते हैं। विष्णु अग्रवाल भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो तमाम जो चीजें हैं वो कार्रवाई जो है ईडी अपने स्तर से जुड़ गई है। पिछले दिनों भी केंद्रीय मंत्री से मुलाकात को लेकर के विष्णु अग्रवाल के चर्चे जो थे वो काफी तेजी से हो रहे थे। और जैसे ही फोटो वायरल हुई उसके बाद कई तरह के ट्रोल भी जो थे वो भी देखने के लिए मिला था। ऐसे में अब जो अब तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि ये देखिए जो सामने में जितने लोग हैं ईडी के अधिकारियों के साथ साथ शहर अंचल के जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और लगातार विष्णु अग्रवाल की प्रॉपर्टी जो कि न्यूक्लियस मॉल से जुड़े हुए बातें कही जाती हैं, इनको लेकर के जो है ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। एक विवादित जमीन को लेकर के भी कई बार इस जमीन को लेकर के सवाल खड़े किए गए हैं। इस जमीन को लेकर के भी कई विवाद सामने आती रही है। यही वजह है कि आज ईडी के जो तमाम अधिकारी हैं वो नक्शे के साथ जो है वो तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं। अब देखेंगे कि नक्शा भी जो है वो यहाँ पे मौजूद है और वो तमाम जो न्यूक्लियस मॉल के जो तस्वीरें हैं हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो है नापी कराई जा रही है। हालांकि विष्णु अग्रवाल से जुड़े इस मॉल की अगर हम बात करें तो जमीन को लेकर के अक्सर यह विवाद सामने आता रहा है और शायद यही वजह है कि आज ईडी की टीम जो है एक बार अपने दलबल के साथ यहाँ पे पहुंची है और विष्णु अग्रवाल सहित कई लोगों की मौजूदगी में न्यूक्लियस मॉल की जमीन की नापी कराई जा रही है। कैमरामैन विक्की के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची।
न्यूक्लियस मॉल पहुंच गई ईडी की टीम। अभी आपने हमारे सहयोगी इमरान को सुना। कुछ दिनों पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रांची आई थे। विष्णु अग्रवाल की एक तस्वीर निर्मला सीतारमण के साथ सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई। यह कहा जाने लगा कि मैनेज का खेल है, क्योंकि ईडी वित्त विभाग के अंदर आता है, वित्त मंत्रालय के अंदर आता है। लेकिन इसके तुरंत बाद 72 घंटे गुजरने के बाद ईडी की टीम एक बार फिर विष्णु अग्रवाल के ठिकानों पर पहुंच गई है। सीधे जुड़ते हैं हमारे सहयोगी इमरान से, जो इस वक्त न्यूक्लियस मॉल में मौजूद हैं। इमरान, एक बार फिर विष्णु अग्रवाल के ठिकानों पर दबिश। पहले भी गिरफ्तारी हुई जमीन घोटाले के मामले में, बेल पर बाहर है, जमानत इनकी जो पासपोर्ट है उसको सीज कर रखा ईडी ने, और अब जमीन की गड़बड़ी के मामले में भी ईडी की टीम पहुंच चुकी है। नापी चल रही है। इमरान, देखिए, बिल्कुल अभिषेक आपने ठीक कहा कि जिस तरह से जमीन घोटाले मामले में आरोपी के रूप में विष्णु अग्रवाल पिछले दिनों गिरफ्तार किए गए थे, बाद में वह जमानत पे बाहर आए, और इस पूरे मामले को लेकर के विष्णु अग्रवाल दोबारा चर्चा में तब आया था जब वित्त मंत्री के साथ जो है तस्वीर वायरल हुई थी, और उसके बाद से लगातार विष्णु अग्रवाल जो है वो सवालों के घेरे में थे। अब इस पूरे मामले को लेकर के विष्णु अग्रवाल का ये जो न्यूक्लियस मॉल है, जो कि भव्य मॉल है, और इस मॉल की जमीन को लेकर के पिछले कई वर्षों से लगातार विवाद से सामने आता रहा है, और विवाद भी सामने आते रही है। और ऐसे में इस पूरे जमीन के मामले को लेकर के जो है एक बार फिर से जो ईडी की टीम है वो अपने दलबल के साथ पहुंचे। इस दौरान जो है टाउन सीओ कार्यालय के जो अधिकारी या टाउन सीओ की खुद मौजूदगी में जो है ईडी के अधिकारियों के साथ यहाँ पर जो है जमीन की पूरी तरीके से मापी कराई जा रही थी। चारों तरफ की जमीन की जो मापी की प्रक्रिया है वो की गई है और किया जा रहा है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जिस तरह से इस पूरे मामले की अगर हम देखें तो जमीन से जुड़े विवाद में जो है वो टाउन जिस तरह से न्यूक्लियस मॉल की जमीन को लेकर के विपक्ष के सरकार के निशाने पर विष्णु अग्रवाल था, क्योंकि जिस वक्त केंद्रीय मंत्री से मुलाकात हुई थी उसके बाद से लगातार जो है जेएमएम कांग्रेस सहित कई लोगों ने न्यूक्लियस मॉल के जमीन से जुड़े और अन्य जमीन विवाद से जुड़े मामले को लेकर के जो है विवाद जो है हमलावर हुआ था। और अब जब पूरे जमीन में जो नापी कराने के लिए खुद कई लोग जो है ईडी के अधिकारियों के साथ जो है यहाँ पर खुद पहुंचे, इस दौरान जो है विष्णु अग्रवाल भी यहाँ पे मौजूद थे। और लगातार बताया जा रहा है कि जो ये पूरा मॉल है, इस पूरे मॉल की जो अलग अलग जगह पर जो है नापी कराई जा रही है। बाहर की तस्वीर हम आपको कुछ देर पहले दिखाए थे कि किस तरह से बाहर पे नापी कराई गई थी, और उसके बाद जो है सारे अधिकारी जो है वो कार्यालय की तरफ बढ़े हैं। अब अपने कार्यालय में जो जमीन से दस्तावेज जो हैं उनकी भी डिमांड की जा रही है। हम बाहर की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किन किन जगहों पर जो है ये पूरी नापी कराई गई थी, और नापी के दौरान जो है क्या कुछ नोट करने की कोशिश की गई है। दो चीज़ें हैं, उत्तर और दक्षिण की अगर हम बात करें तो इस तरफ की जो तस्वीर दिखाई दे रही है जहां पर आई लव रांची लिखी हुई है, इस जगह से लेकर के दूसरे छोर के एंड में जो है वो तमाम जगहों की जो जमीन है उसकी नापी जो है वो करवाई गई है। साथ ही पीछे साइड की जमीन से भी जुड़े जो बिंदु थे उन तमाम चीज़ों की जो नापी है वो करवाई जा रही है। तो ऐसे में ये पूरी रिपोर्ट जो है ईडी तैयार कर रही है कि आखिर इस रिपोर्ट के आधार पर आने वाले दिनों में विष्णु अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ती है या फिर मुश्किलें कम होती है, ये खैर देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरह से इस पूरे मॉल की जमीन के विवाद को लेकर के कई बार जो है हमलावर हुई है, लोग इस जमीन को लेकर के कई बार विवाद खड़े किए गए हैं। ऐसे माना जा रहा है कि अगल बगल की जो जमीनें हैं उन जमीनों को कब्जा में लेकर के इस भव्य मॉल का निर्माण कराया गया था। जो जमीन इनके नाम से नहीं थी, जो दूसरे तरह की नेचर की जमीन थी, उन नेचर की जमीन को भी इस पूरे तरीके से जो है वो कब्जा किया गया। और अब जाकर के जो है इस पूरे मामले पर जांच जो है ईडी की तरफ से शुरू कर दी गई है। और जांच के क्रम में देखना होगा क्या कुछ ईडी को प्राप्त होता है, यहाँ से विष्णु अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ेगी या कम होती है, ये खैर आने वाले वक्त में ही ये सारी जानकारियां जो है वो मिल पाएगी। जी, कम होती मुश्किलें तो दिखाई नहीं दे रही इमरान, क्योंकि पहले ही सेना की जमीन और 1 एकड़ चेसार होम रोड की जमीन में विष्णु अग्रवाल का नाम आ चुका है। इसके बाद न्यूक्लियस 1 अभी तो पहले न्यूक्लियस में पहुंची है, न्यूक्लियस 2 बन रहा है कांके रोड में, एक न्यूक्लियस बन रहा है जिमखाना क्लब के पीछे, उसके बाद एक न्यूक्लियस आपके नाम कुंभ में बना रहे हैं लोहाडी चौक से आगे पर। कई सारे मामले हैं, पुगड़ू की एक जमीन का मामला है। तो मुसीबतें शायद विष्णु अग्रवाल का इस बार साथ नहीं छोड़ने वाली हैं, क्योंकि जमीन से जुड़े कई मामलों में विष्णु अग्रवाल का नाम है और डीसी छवि रंजन के साथ काफी नजदीकी संबंध विष्णु अग्रवाल के बताए जाते हैं। इमरान बने रहिएगा। इमरान हमारे साथ अभी आलमगीर आलम के ठिकानों पर भी, आलमगीर आलम से भी ईडी के ऑफिस में पूछताछ चल रही है। हमारे सहयोगी इमरान वहीं पे मौजूद भी रहे हैं। आलमगीर आलम से दूसरे दिन भी आज पूछताछ चल रही है, ईडी ऑफिस में हाजिर हुए हैं आलमगीर आलम। ग्रामीण विकास विभाग में चल रहे टेंडर कमीशन वसूली का काला खेल।
मीडिया के सामने आलमगीर आलम का दावा, ईडी की हर संभव सहायता करूंगा। 2 दिनों से पूछताछ में भी आ रहे हैं। आलमगीर से करोड़ों रुपयों से संबंधित पूछताछ कर रही ईडी। अभी यह भी जांचेगी कि आलमगीर के टेन्योर में कितने का काम किया है ग्रामीण विकास विभाग ने, क्योंकि ग्रामीण विकास विभाग के भी मंत्री हैं आलमगीर आलम। कितने टेंडर रिलीज हुए, कितना फंड रिलीज हुआ, किस ठेकेदार को रिलीज हुआ। आलमगीर के पूर्व एसडी संजीव लाल और संजीव के सहयोगी जहांगीर आलम पर शिकंजा कसा हुआ, गिरफ्तार किए गए हैं। रिमांड पिटीशन में ईडी का दावा, संजीव लाल करता रहा किसी रसूखदार के लिए वसूली। ईडी रिमांड पर है संजीव और जहांगीर। 6 दिनों की रिमांड पर ईडी ने लिया है। पूछताछ चल रही है। संजीव की पत्नी से भी पूछताछ कर रही है ईडी। संजीव और उसके नौकर जहांगीर के ठिकानों से 32 करोड़ रुपयों से अधिक का कैश बरामद हुआ है। मैं 6 माह पहले फ्लैट लेकर नगद डंप किए जाने का हो चुका है खुलासा। 6 महीने पहले ही फ्लैट को लिया गया था, नगद डंप किया जा रहा था। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले झारखंड से मिला है नोटों का पहाड़। आज दूसरे दिन भी आलमगीर आलम ईडी के ऑफिस में हाजिर हैं। रुक करते हमारे सहयोगियों का, हमारे साथ इमरान जुड़े हुए हैं और सत्यव्रत भी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो ईडी के रेड को इन्होंने कवरेज किया था। इमरान, एक बार फिर आलमगीर आलम आज पेश हुए हैं ईडी के कार्यालय में। आज दूसरे दिन उनकी पेशी है। कई सवाल ईडी उनसे पूछ रही है। उनके टेन्योर में कितना टेंडर निकला, कितना टेंडर किस ठेकेदार को मिला। ठेकेदारों से भी पूछताछ की जा सकती है। एक ठेकेदार मुन्ना सिंह के साथ भी आलमगीर आलम के करीबी संबंध बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है आलमगीर के परिवार का कोई सदस्य मुन्ना सिंह के कंस्ट्रक्शन फर्म में पार्टनर भी है। इमरान, देखिए बिल्कुल जिस तरह से इस पूरे कार्रवाई की गई थी, जिस तरह से आलमगीर आलम को पिछले 2 दिनों से ईडी कार्यालय तलब किया जा रहा है। दोनों ही दिन जो है लगातार पूछताछ की गई। कल तकरीबन 9 से 10 घंटे तक ईडी के जो अधिकारी हैं वो मंत्री आलमगीर आलम से लगातार पूछताछ भी कर रहे थे। तो ऐसे में 32 करोड़ रुपए से अधिक जो नगद बरामद होने के बाद से ही इन तमाम पैसों की जानकारी जो है वो मंत्री आलमगीर आलम से लगातार पूछे जा रहे हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर उनके विभाग से जुड़े जो लोग हैं, चाहे उनके ओएसडी के रूप में कार्यरत संजीव लाल के ठिकाने और उसके नौकर के ठिकाने से जो पैसे बरामद किए गए थे, क्या ये वो पैसे हैं जो कि कमीशन के रूप में 1.5% की कमीशन तय की गई थी किसी भी टेंडर में काम करने को लेकर के, या ये वो पैसे हैं या फिर वैसे इन पैसों का कनेक्शन जो है आलमगीर आलम से सीधे जुड़ता है या फिर नहीं जुड़ता है। इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो पूछे जा रहे हैं। साथ ही ये भी पूछे जा रहे हैं आज आलमगीर आलम से, चूंकि ईडी दफ्तर में वो लगातार मौजूद है। ऐसे में सवाल के जवाब इसलिए भी बनते हैं क्योंकि जिस तरह से विभाग के वो मंत्री हैं, उस दौरान जो है उनके कार्यकाल के दौरान जो है अब तक पिछले 4.5 साल के दौरान जो है कितने कामकाज जो है ग्रामीण विकास विभाग में उसने कराया है, और उसका अगर कमीशन की अगर हम बात करें तो उसके तौर पर कितने कमीशन बनते हैं, 1.5% ही अगर हम ले लें तो उसके अनुसार जो है वो किस तरह की कार्य किए गए हैं, और इस 1.5% के कमीशन में क्या मंत्री आलमगीर आलम तक ये सारे पैसे पहुंचते थे। इन तमाम सवालों के जवाब जो है आलमगीर आलम से पूछे जा रहे हैं। लेकिन आलमगीर आलम की तरफ से जा रहे आरोपों को खारिज किया गया है और बताया गया है कि इस पूरे मामले पर वो ईडी के हर एक सवाल के जवाब देने के लिए मौजूद हैं। और रही बात कि इस पूरे मामले में ठेकेदार, कंस्ट्रक्शन कंपनियां और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनसे भी लगातार ईडी की अब कोशिश होगी कि पूरे मामले पर पूछताछ की जा सके। इसलिए अब आने वाले दिनों में वैसे तमाम इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और अन्य लोगों के साथ भी ईडी की टीम जो है लगातार पूछताछ करेगी, क्योंकि बिल्कुल इमरान पूछताछ करेगी। कई ठेकेदार रडार पर है, कई इंजीनियर भी रडार पर है। बने रहेगा इमरान। सत्यव्रत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, मुन्ना सिंह के ठिकाने पर भी 3 करोड़ के करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा कैश रिकवर हुआ था। जो जानकारियां मिल रही है आलमगीर आलम के परिवार के कोई सदस्य भी उसके कंस्ट्रक्शन फर्म में पार्टनर है। तनवीर आलम का भी नाम आ रहा है, आलमगीर के बेटे का, कि इनका कोई परिचित है। मुमताज अहमद, उसके अलावा डाल्टनगंज के कुछ लोग हैं जो पूरे रैकेट में शामिल है। सत्यव्रत, कौन कौन है नए नाम जो रडार पर आ सकते हैं?
तो देखिए बिल्कुल सही कहा अभिषेक आपने कि फिलहाल आज दूसरे दिन मंत्री आलमगीर आलम से ईडी के अधिकारी सघन तरीके से पूछताछ कर रहे हैं। पहली बार जब ईडी के अधिकारियों ने छापेमारी की थी उस दौरान ओएसडी संजीव लाल और जहांगीर आलम की गिरफ्तारी कर ली गई थी। लगातार रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है और आज दूसरे दिन भी आलमगीर आलम, संजीव लाल और जो जहांगीर आलम है, इन तीनों को आमने सामने बैठाकर ईडी ने पूछताछ किया। कई पूछताछ पहले भी संजीव लाल और जहांगीर आलम से की गई थी और आज फिर दोबारा पूछताछ किया गया आलमगीर आलम के सामने, ताकि उन दोनों के सवालों का जवाब में क्या कुछ अंतर आता है इस पर ईडी आगे की कार्रवाई कर सके। फिलहाल अब तक ईडी ने अपने अनुसंधान में यह पाया है कि गाड़ी खाना के पास जहां करीब 32 करोड़ रुपए कैश मिले थे, जहांगीर आलम का आवास बताया जा रहा है, उस फ्लैट को हाल ही में यानी कि बीते 6 महीने पहले खरीदा गया था और स्कूटी से नोटों का जो बंडल है यानी करीब 32 करोड़ रुपए स्कूटी से जहांगीर आलम ने जो है वो ढोए हैं। तो फिलहाल कई महत्वपूर्ण जानकारियां ईडी के अधिकारियों को मिल रही है। साथ ही आलमगीर आलम और संजीव लाल से संबंधित कई और लोग हैं जो कि फिलहाल ईडी के रिमांड पर है। आलमगीर आलम के पीए है गजफ्फर इमाम, वो ईडी के रडार पर हैं, क्योंकि जो सूचना मिली है कि गजफ्फर इमाम उर्फ छोटू ने पुंडाग में एक आलीशान मकान बनवाया है। करोड़ रुपए के लागत से उस मकान को बनाया गया है, ईडी के रडार पर है। दूसरी तरफ आलमगीर आलम के बेटे हैं तनवीर आलम, वो भी ईडी के रडार पे हैं। तनवीर आलम के एक मित्र हैं सुमित कुमार जो कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, वो ईडी के रिमांड पर है। उसके अलावा डाल्टनगंज के रहने वाले मुमताज अहमद जो कि होटल संचालक हैं और श्री लेदर नामक कंपनी के संचालक हैं, वो भी ईडी के रडार पर हैं। और उन सब के अलावा मुन्ना सिंह जो कि आलमगीर आलम, संजीव लाल के काफी नजदीकी बताए जाते हैं, पेशे से बिल्डर है और उनके आवास पर भी, ठिकानों पर भी ईडी की छापेमारी हुई थी, जिस दौरान करीब 2 करोड़ रुपए के आसपास नगद ईडी के अधिकारियों को बरामद हुआ था। आपको पता है मेन रोड के पीपी कंपाउंड में बिल्डर मुन्ना सिंह के ठिकाने पर छापेमारी हुई थी और उस दौरान ईडी के अधिकारियों को यह सूचना मिली थी कि मुन्ना सिंह जो कि बिल्डर है वो संजीव लाल और उनके जो संबंधी हैं उनके द्वारा जो काला धन कमाया जाता था उस पैसे को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लाइन में जो है वो इन्वेस्ट किया जाता था। क्या मुन्ना सिंह के पार्टनर के तौर पर भी किसी का नाम सामने आया है? सत्यव्रत मुन्ना सिंह के कंस्ट्रक्शन कंपनी का पार्टनर के नाम पर भी किसी का नाम सामने आ रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने कि तो देखिए बिल्कुल सही कहा, हमारे सूत्र जो हमें बता रहे हैं कि आलमगीर आलम के परिवार की महिला सदस्य है जिनका जो है वो मुन्ना सिंह के साथ व्यापारिक संबंध है, यानी कि मुन्ना सिंह जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइन में है, उस कंपनी के जो है वो डायरेक्टर है जो कि आलमगीर आलम के परिवार के सदस्य। बिल्कुल सत्यव्रत, यही जानकारियां मिल रही थी कि मंत्री आलमगीर आलम के परिवार के किसी महिला सदस्य को मुन्ना सिंह के कंस्ट्रक्शन कंपनी में पार्टनर बनाया गया है या डायरेक्टर बनाया गया है। क्या संबंध है आलमगीर के साथ मुन्ना सिंह का, संजीव लाल का और जहांगीर आलम का, यह अब ईडी के लिए छानबीन का विषय हो गया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।